हम लोग सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। इतिहास के 30 महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल है, किस प्रदेश पर शासन को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? ऑप्शन है बंगाल, अवध, कन्नौज, मान्यखेत। तो किस प्रदेश पर शासन को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अगला सवाल है, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पाल, सातवाहन, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों द्वारा। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है, मान्यखेत किसकी राजधानी थी? राष्ट्रकूटों की, पालों की, गुर्जर प्रतिहारों की, मान्यखेत की। तो मान्यखेत किसकी राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों की। मान्यखेत राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। अगला सवाल है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, कुमारपाल। पाल वंश का संस्थापक, तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला सवाल है, पाल वंश के शासक किस धर्म को मानने वाले थे? सनातन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। पाल वंश के शासक एक्चुअली बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर है। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पाल शासकों द्वारा, गुर्जर प्रतिहारों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा, चोल शासकों द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पाल शासकों द्वारा। पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, विक्रमशिला महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? मार्च, जनवरी, सितंबर, फरवरी। विक्रमशिला महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी। विक्रमशिला महोत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, धर्मपाल, हरिचंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था। अगला सवाल है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? राजेंद्र प्रथम, राजा प्रथम, धर्मपाल, हरिचंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिचंद्र। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। हरिचंद्र है सो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। अगला सवाल है, किस किस व्यापारिक नगर को महोदय नगर के नाम से पुकारा जाता था? कानपुर, कन्नौज, मेरठ, दिल्ली। किस व्यापारिक नगर को महोदय नगर के नाम से पुकारा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को महोदय नगर के नाम से पुकारा जाता था। अगला सवाल है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजेंद्र द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, कौन से चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? कौन सा था चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? ऑप्शन है राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय या राजेंद्र द्वितीय। तो चोल शासक था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल है, महेंद्रपाल का अभिलेख झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हजारीबाग, इटखोरी, पार्श्वनाथ, रांची। महेंद्रपाल का अभिलेख झारखंड के इटखोरी से प्राप्त हुआ है। इटखोरी से प्राप्त हुआ है महेंद्रपाल का अभिलेख। अगला सवाल है, पाल वंश का शासन पूर्वी भारत में कितने वर्षों तक बना रहा? 400 वर्ष, 500 वर्ष, 300 वर्ष, 200 वर्ष। पाल वंश का शासन पूर्वी भारत में 400 वर्षों तक बना रहा। 400 वर्षों तक। अगला सवाल है, किस शासक के शासन के बाद चोल वंश का पतन शुरू हो गया? राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजेंद्र द्वितीय। किस शासक के शासन के बाद चोल वंश का पतन शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बाद से चोल वंश का शासन का पतन शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 1, 6, 2। एक्चुअली 6 प्रांतों में बटा हुआ था चोल साम्राज्य का प्रांत। 6 भागों में बटा हुआ था। अगला सवाल है, चोलों के शासन में वारियम किसे कहा जाता था? स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को, ग्राम सभा को, व्यापारिक संगठन को, ब्राह्मणों संगठन को। तो चोलों के शासन में वारियम स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वारियम स्थानीय शासन व्यवस्था। अगला सवाल है, चोल शासन में शूद्र वर्ग के बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? मध्यस्थ, नगरम, बल्लाल, ऊर।
चोल शासन में शूद्र वर्ग के बड़े भूस्वामी को कहा जाता था बल्लाल, बल्लाल कहा जाता था शूद्र वर्ग के बड़े भूस्वामी को। अगला सवाल है चोल शासन में व्यापारिक सभा को क्या कहा जाता था? मध्यस्थ, नगरम, सभा और। चोल शासन में व्यापारिक सभा को कहा जाता था नगरम, नगरम कहा जाता था चोल शासन में व्यापारियों की सभा को। अगला सवाल है चोल प्रशासन में सेनाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मध्यस्थ, बल्लाल, बलंगी, महादंड, न्याय। चोल प्रशासन में सेनाध्यक्ष को कहा जाता था महादंड नायक कहा जाता था। अगला सवाल है चोल शासन में वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा को क्या कहा जाता है? सभा, नगरम, बलंगी, महादंड, नायक। चोल शासन में वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा को सभा ही कहा जाता था। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।